प्यारे सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत भारत भूमि ऋषियों मुनियों की भूमि है। प्राचीन काल से यहाँ पाठ पूजा अर्चना आरती यज्ञ पूजा पाठ करता है। यहाँ बचपन में घरों में यज्ञ हवन आदि होते देखे। हमारे शहर में आश्रम के लिए यज्ञ करने आया करते थे। हमारे घरों की माताएं बहनें भी पीले वस्त्र धारण करके 3 दिन के लिए अपना घर परिवार बच्चे छोड़कर उस यज्ञ में बैठा करती थी। तीनों दिनों मौन व्रत रखना, दिन में एक बार खाना खाना, दिन भर यात्री गायत्री मंत्र का जाप करना, यह सब मन की शांति व घर में सुख समृद्धि के लिए होता था। दिन में 2 बार हवन यज्ञ भी होता था। ज़्यादा समझ नहीं आती थी क्योंकि मंत्र संस्कृत में बोले जाते थे। सत्संगत आगे चलकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस सर्वव्यापी निरंकार के दर्शन हुए, संतों का संग मिला और नित्य प्रति सत्संग करने से जीवन में आनंद आया तो पता चला कि असली भक्ति क्या है। पूर्ण सद्गुरु ने समर्पण भाव से जीवन जीने का ढंग सिखाया। मन वचन सत्संगत कर्म से इस निरंकार का पल पल एहसास कराकर जीवन खुशियों से भर दिया और प्रतिवर्ष संत समागम रखकर इस महायज्ञ में शामिल होने का सौभाग्य दिया। सत्संगत निरंकारी संत समागम एक ऐसा महायज्ञ है जिसमें प्रेम ही प्रेम है, मिलवर्तन है, नम्रता है, विशालता है, अपनापन है। यहाँ सर्वत्र निष्काम निश्चित सेवा भाव है। सभी में एक प्रभु का रूप देखकर जो खुशी मिलती है वह कहीं अन्यत्र नहीं मिलती। इन देवी गुणों से युक्त करने के लिए, मानवता के उत्थान के लिए सत्संगत ये संत समागम, ये महायज्ञ सतगुरु संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए रखते हैं। इसमें चारों वर्णों के लोग, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न वेशभूषाओं, विभिन्न संस्कृतियों के सज्जन शामिल होते हैं। यहाँ मर्यादा और अनुशासन का जो रूप देखने को मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तन मन धन से समर्पित होकर सेवाएं करके संत सभी सुख समृद्धियाँ पाते हैं। सद्गुरु फरमाते हैं कि जो मन वचन कर्म से श्रद्धा भाव से समर्पित होकर जन जन की सेवा करते हैं उन्हें जीवन में कोई कमी नहीं आती। गीत की पंक्तियां भी हैं, तन से मन से और धन से सेवा जो करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके दामन खुशियों से भरते हैं। सद्गुरु ने ये यज्ञ रचाया संतों हमारे लिए। सत्संगत यह संत समागम सद्गुरु द्वारा दिया गया वरदान है। गुरु सिखों को इस महायज्ञ का पूरे वर्ष इंतजार रहता है। संत समागम का यह महायज्ञ का रूप देखते ही बनता है कि किस प्रकार संत जन नीली खाकी वर्दी डालकर अपने सतगुरु के आदेश को मर्यादा व अनुशासन में रहकर निभाते हैं। क्या सत्संग पंडाल, क्या लंगर, क्या प्रदर्शनी, क्या कैंटीन, सत्संगत सब जगह लाखों की संख्या में भक्तजन हाथ जोड़े एक दूसरे को पहल देते हैं। देते हुए सबका सत्कार करते हुए सतगुरु माता की शिक्षाओं को यथार्थ रूप देते हैं। सत्संगत सदगुरु की रहमत से जब वार्षिक संत समागम की तारीखें घोषित की गई होती, उस समय मन आनंद और ऊर्जा से भर गया होता। जैसे ही
जाने की ट्रेन की टिकटें हुई तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जाने की तैयारियों में सत्संगत हाथों की सक्रियता बढ़ गई। साथ साथ मन की भी सद्गुरु के दर्शन और संतों की मिलन की तैयारी में लग गया। सत्संगत ट्रेन में भी सभी संतों के चेहरों पर सतगुरु मिलन की खुशी अलग ही दिख रही थी। सभी संत गीत भजन गाते और नाचते हुए समागम ग्राउंड पर पहुंचे तो ऐसा लगा मानो स्वर्ग में पहुंच गए हों। सत्संगत सभी सेवादार इतनी लगन और निष्काम भावना के साथ सेवा में जुटे हुए थे कि उनमें उनके इस सेवा भाव को नमन करने का जी कर रहा था। सभी सेवा में लगे हुए थे, बिना रुके बिना थके, पूरी खुशी और उत्साह के साथ, फिर चाहे वह दिन का समय हो या रात का। सेवादार संतों को अपने आराम की कोई चिंता ही नहीं थी। पूरे ग्राउंड में चाहे वहां चले जाओ, कैंटीन में चाय नाश्ते की सेवा हो या प्याऊ की, लंगर में प्रसाद बांटने की सेवा हो या बर्तन धोने की, प्रकाशन की सेवा हो या टॉयलेट ब्लॉक की, हर संत खुश था और सबके मनों का भाव एक ही था कि हमने अपने सद्गुरु को खुश करना है। सत्संगत दूर दूर से आए संत जब एक दूसरे से मिलते तो पहचान न होने के बाद भी ऐसे मिलते मानो उनमें एक अलग ही रिश्ता हो। गुरु सिखी का रूहानियत का कोई वैर भाव नहीं, कोई गिरने गिराने का भाव नहीं, जहाँ देखो बस प्यार ही प्यार। सत्संगत एक दिन जब सत्संग पंडाल जा रहे थे तो दूसरी ओर आ रहे एक महात्मा ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। एक पल को लगा कि ये सतगुरु का दिया हुआ अनमोल प्यार ही तो था जो महात्मा सभी को बांटे जा रहे थे। सत्संगत सत्संग ग्राउंड में संतों के अनमोल वचन, गीत और सतगुरु की दिव्य वाणी सुनकर मन को एक अनूठा सुकून मिलता है। गुरु वंदना के वो सुनहरे पल तो शायद ही कोई भूल सकता है। सामने बैठे साकार सतगुरु की मीठी मुस्कान देखकर ऐसा लगता है मानो साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा विराजमान हो और समस्त देवगण उनकी आराधना में, उनको रिझाने में लगे हुए हों। सत्संगत शोभा यात्रा का वो क्षमा जब साकार सतगुरु भक्तों के इतने नजदीक होते हैं तब मोर की भांति मन नाचने झूमने लगता है। सत्संगत आंखों से बढ़ती हुई अश्रुधारा से मन के सारे पाप ताप संताप धुल जाते हैं और जब सद्गुरु से नजर मिलती है तो भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। सत्संगत सद्गुरु का भी यही ध्यान रहता है कि इनका कोई संत कोई भक्त वंचित रह न जाए, हर एक के मन की प्यास बुझ पाए, किसी को कोई परेशानी न हो, सभी प्यार से भरपूर होकर अपने घर वापस जाएं और यही प्यार सबको बांटते जाए। तो सत्संगत हमने जाना कि महायज्ञ की ऐसी कल्याण महाकल्याण वाली बातें जो सतगुरु के पावन चरण से होते हुए साथ में हमारे हृदय में सत्संगत वास करती है। वो प्रेम सत्संगत यहाँ समागमों में तभी तो कहा जाता है कि समागम एक महायज्ञ है और इसमें एक हमारी सेवा जो भी धन माया तन से होती है वो एक आहुति की भांति होती है। तो सत्संगत दास निवेदन कर रहा है, अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।